आइए श्री राम जी की चरणों में वंदना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या है कि माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नयो जाने न जाने। जो भी है सब कुछ त्वमेव माता चा पिता त्वमेव और त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव। सब कुछ आप ही हैं, आपके सिवा कुछ नहीं है और आपके सिवा हम किसी को नहीं जानते हैं। ऐसी एक धारणा जब बन जाए, क्योंकि ये धारणा बन नहीं सकती है, इतना आसान नहीं है बन पाना। जिस मायावी संसार में हम लोग रह रहे हैं उसमें सब कुछ माया का खेल है और माया के वशीभूत होकर के अच्छे अच्छे इस माया में पड़ जाते हैं। अभी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन क्या होता है कि अभी एक सज्जन ने एक प्रश्न किया कि दुख है क्या और इसका कैसे इससे निवृत्ति पाएं। तो हमने उनसे बस यही कहा कि दुख के कारण अगर आप जान लें तो उसका निवारण करना संभव हो जाता है। कारण क्या है? कारण कुछ भी हो सकता है और दुख वो नहीं है जो हम लोग देख रहे हैं। दुख क्या होता है? छोटी छोटी चीज़ों में दुखी हो जाना दुख नहीं होता है। दुख बस केवल एक ऐसा माध्यम है जिसमें रामचरितमानस में लिखा है, न ही दरिद्र क्व दुखी न दीना। दरिद्रता एक ऐसी दुख है, इसके अलावा कोई दुख नहीं है। जैसे हम किसी भी चीज़ की आकांक्षा, हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज़ की चाहत को पाल लेते हैं, वो चाहत का ना पूर्ण हो पाना ही हम लोग उसको दुख मान लेते हैं। इसी पे हम लोग केंद्र बिंदु मान करके आगे की तरफ चर्चा करेंगे और इसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या जो हम लोग कथाएं सुनते हैं इनका जो प्रताप होता है, इनका जो प्रभाव होता है, कब मिलता है? क्या इनका प्रभाव बाद में ही पड़ता है? अच्छा, कथाओं जो भी कथाएं सुनते हैं, जो भी भगवान नाम का जप करते हैं या फिर स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं, योग करते हैं, इसका प्रभाव तत्काल और तुरंत क्यों नहीं मिलता है? इसी पे हम लोग देखेंगे। देखो क्या होता है कि हम लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, लेकिन हम बार बार कहते हैं कि कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। अगर आपको विश्वास हो गया तो इसके समान में कोई युग नहीं है। अब ऐसा कैसे? देखो क्या होता है कि इसमें राम नाम की इतना महिमा कही गई है कि राम न सकहि नाम गुण गाई। राम के नाम की महिमा भगवान राम खुद अपने आप में नहीं कर सकते हैं, ऐसा हम लोग सुनते और पढ़ते चले आए हैं। अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दें हनुमान जी पर तो उसमें कहा गया है कि सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखी रामू। केवल वो क्या करते हैं, जहाँ पर बैठते हैं श्री राम सीताराम सीताराम किया करते हैं और इस तरीके से उन्होंने भगवान को भी अपने वश में कर लिया। तो हम लोग कम से कम वश में ना कर पाएँ तो उनके वश में तो हो जाएं। और उनके वश में होने का मतलब यही होता है कि जोई जोई प्यारो करें सोई मोहि भावे, और भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारो। जो हमें भाता है वही प्रभु करें, ऐसा हो नहीं सकता है। तो जो प्रभु कर रहे हैं हम उसी को पसंद करना लगें। और जब ये भावना हमारे अंदर आ जाएगी, अपना आप कर्म पूरा करिए, पूर्ण मनोयोग से करिए, करते रहिए और इसके साथ में प्रभु का स्मरण करते रहिए, क्योंकि नाम जाप में इतनी शक्ति है। लिखा हुआ है कि राम नाम जप केसरी, कनक कशिपु कलिकाल और जापक जिमि प्रहलाद। इसमें राम नाम को जो है नरसिंह भगवान के रूप में देखा गया है और जो हमारा ये कलयुग है, इस कलयुग की व्याख्या की गई है कि ये जो है हिरण्यकश्यप है। लेकिन जो प्रहलाद के जैसे भगवान राम का नाम जप करने वाला है, वो इस कलयुगी रूपी भव से बड़ी आसानी से तैर करके पार कर जाता है। अब बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है कि बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज। अब आपके जन्मों जन्मों की बिगड़ी जो है अभी इसी वक्त सुधर जाएगी। कब? बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अबही आज, हो ही राम को नाम जप, तुलसी तज को समाज। आप भगवान का नाम स्मरण करिए और ये जो कुसमाज है इसको छोड़ करके इसके बाद में जब अंतःकरण की हमारी प्रवृत्तियां जो होती हैं, ये मन बुद्धि चित्त और अहंकार, तो इसमें जब ये प्रवृत्तियां हमारी होती हैं, चित्त हमारा जो है ये तो बड़ा चंचल होता है, लेकिन इसको चंचल नहीं बनाना है, इसको अचल बनाना है। अगर प्रभु को पाना है तो इसको देखो, किसी ने पूछा कि तुलसीदास जी महाराज से कि क्या भगवान अभी भी बसते हैं? उन्होंने कहा कि ऐसा तो सब ग्रंथों में हर जगह लिखा हुआ है, भगवान शंकर ने भी कहा है
कि हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हूँ ही मैं जाना। देश विदेश विदेश कहाँ पर ऐसा नहीं है कि कहाँ नहीं, कहाँ कहूँ जहाँ प्रभु नाही। अब इन सब के ऊपर जो है बाबा तुलसीदास जी ने लिखा कि चित्रकूट निष्दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत। आज भी चित्रकूट में हमेशा भगवान राम बसते हैं। चित्रकूट निष्दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत। अब होता क्या है कि चित्रकूट में अगर बस रहे हैं तो चित्रकूट में हम क्या भगवान को पाने के लिए चित्रकूट जाएं? नहीं। उन्होंने फिर लिखा हुआ है कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। हमारी जो राम की कथा है ये क्या है, ये मंदाकिनी है। चित्रकूट की अगर आप जिस भी सज्जन ने दर्शन किया होगा वहाँ पर गए होंगे या सुना होगा, पढ़ा होगा, अब बहुत सारे सज्जन गए होंगे, हमारा अभी सौभाग्य नहीं हो पाया है, हम चित्रकूट अभी तक के लिए ही बनाते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार और तुलसी सुभग स्नेह बन सिया रघुवीर बिहार। तो हमें करना क्या है कि ये जो राम कथा हम लोग सुन रहे हैं ये मंदाकिनी नदी का काम कर रही है। इसको मंदाकिनी नदी मान लेते हैं और मंदाकिनी नदी के बराबर इसमें कहा गया है कि प्रभु ने पूछो रघुपति कथा प्रसंगा और सकल लोक जग पावन गंगा। जब पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा तो उन्होंने कहा कि जो रघुपति की कथा है ये गंगा है। तो गंगा की ही एक सूक्ष्मतम हम मान लेते हैं भाग है जो मंदाकिनी है। आगे हम उस पर आएंगे प्रकटोत्सव पे। अब जैसा कि हम लोग गंगा देखते हैं तो गंगा का प्रकटीकरण कहाँ से हुआ, कैसे हुआ? जब तक देखो आपके श्रद्धा और विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। क्या होता है कि हम लोग आज कल के युग में हम लोग देखते रहते हैं कि हमेशा प्रयोग करते हुए शब्द एक सुनते आ रहे हैं कि बलिदान। क्योंकि बलिदान का मतलब सुनते तो हैं, बलिदान मतलब होता है कि सैक्रिफाइस करना इंग्लिश में कहते हैं, और इसमें अपने आप को दान दे देना वही बलिदान होता है। और एक राजा बलि थे। देखो भगवान विष्णु क्षीरसागर में बहुत दिनों से हैं, भगवान ब्रह्मा भी बहुत दिनों से हैं, भगवान शंकर भी बहुत दिनों से हैं। और दिनों से क्या जो है जिसका कोई आदि नहीं है। हम जो लोग देखते हुए हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, ये इसमें आदि है और अंत है। जिसका आदि हुआ है उसका अंत होगा। और जो अनादि है, क्योंकि भगवान राम अनादि हैं, वो लिखा हुआ है कि रामचरितमानस में कि वेद पुराण वशिष्ठ बखाने सुने ही राम यद्यपि सब जाने। तो वेद पुराण में अगर आप उस पे जाएंगे तो उसकी कब लिखा है, पुराण किसने लिखा, वेद किसने लिखा, तो इस पर अगर जाएंगे तो बहुत सारे सज्जन और उनका मत होगा कि इस पे सुखदेव जी महाराज ने लिखा हुआ है, द्वापर युग में लिखा गया है। लेकिन ये त्रेता युग की बात है। उस समय अगर भगवान राम वेद पुराण सुन रहे हैं तो इसका मतलब कि ये अनादि है, बहुत दिनों से लिखा हुआ है। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार। अब अपने चित्र को एक अचल बना लें, चित्त को ये बिल्कुल शांत कर लें और राम कथा को प्रवाहित होने दें। और इसके बाद में जहाँ पर चित्रकूट है वहाँ पर बहुत सारे हरे भरे घने वन लगे हुए हैं। तो हम यहाँ पर प्रेम रूपी वन को संचालित कर लें और इस जब जगह ऐसी हो जाएगी तो प्रभु श्री राम अपने आप यहीं पर आकर के विराजमान हो जाएंगे। तभी बाबा गोस्वामी दास ने लिखा कि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सिया लखन समेत। तो इस प्रकार हम लोग प्रभु को अपने हृदय में धारण करके आगे की तरफ बढ़ते हैं। और दुख की जिस तरह हम लोग व्याख्या कर रहे थे, दुख होता क्या है कि दुख से हर कोई परेशान होता है। चाहे अभी हम राजा बलि की बात की, बलि ने क्या किया था, स्वर्गलोक का जो उस पर आधिपत्य जमा लिया, इंद्र परेशान हो गई। तो ऐसा है कि भगवान विष्णु जो है वामन का रूप रख करके जब बलि के पास पहुँचे तो बलि से उन्होंने कहा कि इसकी बड़ी सुंदरतम व्याख्या ये आदरणीय और बहुत ही सम्माननीय मानस मर्मज्ञ हमारे इस बीच नहीं है, लेकिन मानस के बड़ी रहस्यमयी कथा के पुरोहित प्रवक्ता पंडित राम किंकर जी महाराज ने बड़ी सुंदरतम व्याख्या की है इसकी। उन्होंने बताया कि इसमें जब राजा बलि को अभिमान हो गया, उन्होंने स्वर्ग पे आधिपत्य रख लिया, उस समय भगवान जब वामन पहुँचते हैं तो भगवान वामन पहुँचने के बाद में वो उनसे मांगते हैं
और जब कोई किसी से कुछ मांगता है तो देने वाला ये भूल जाता है कि मैं वही दे सकता हूँ कि जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है। राजा बलि उस समय कहते हैं कि जो मांगना है मांग लो। जब ये कहते हैं कि जो मांगना है मांग लो, तो उस समय जो है भगवान विष्णु जो वामन के रूप में हैं, चूँकि उनकी वामन मतलब वामन उंगली का 52 52 उंगली और बहुत छोटी हो गई। उस समय जब उन्होंने सुना तो वहाँ पर शुक्राचार्य थे। क्या होता है कि हम लोग जो है जो आँखों से देख रहे हैं, ये आँखें हमारी तो बहुत सही हैं और ये आँखें केवल मायावी संसार को देखने के लिए हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, जबकि हमारे अंदर भी 2 आँखें हैं, ज्ञान विराग नयन उर्गारी। लेकिन हम लोग कभी उन आँखों का प्रयोग नहीं करते हैं। प्रयोग नहीं करते हैं या ऐसा कहें कि उसमें मोतियाबिंद हो गया है, उसमें उससे कुछ दिखाई नहीं देता है। महात्मा राजेश्वरानंद जी ने बार बार कहते हैं कि नियर्य है सूझत नहीं लानत ऐसी जिन, और तुलसी इस संसार को भयो मोतियाबिंद। तो उस मोतियाबिंद के कारण क्या होता है कि हम लोग उन आँखों का प्रयोग नहीं करते हैं और हमें सब कुछ दिखाई देते हुए भी केवल चीज़ वही दिखाई देती है जिसको हम देखना चाहते हैं। जो नहीं देखना चाहते हैं वो सामने आकर भी साइड में किनारे हो जाती है, और जो देखना चाहते हैं वो अगर छिपी भी हुई है तो हम उसको देख लेते हैं। अब क्या हुआ कि जब ये दक्ष को प्रजापति बनाया गया, उस समय जब सारे देवता और सब कोई सारे गण वहाँ पर पहुँचे हुए थे, तो भगवान महेश भी, भगवान शंकर भी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और भगवान शंकर अपना जो है ये हमेशा भगवान राम के गुणगान में जो है मस्त रहते हैं। तो ये उस समय जो है भगवान की ध्यान में व्यवस्थित थे, और दूसरा जो है ये उनके दामाद थे। लेकिन उस समय जो ये दक्ष को क्या है प्रजापति बनाया गया था, तो उनकी नज़रें इस पर नहीं थी कि कितने देवतागण हैं, कितने गण लोग हैं, सब लोग मेरे सम्मान में खड़े हुए हैं। उनकी निगाहें जाकर बार बार यही देख रही थी कि इसमें ऐसा कौन है कि जो बैठा हुआ है। उन्होंने कहा ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, ये हमारे पिता हैं। विष्णु जी बैठे हुए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे आराध्य हैं। लेकिन ये शंकर क्यों बैठे हुए हैं, और उसकी कथा हम लोग कभी बाद में करेंगे। अब ये दुख का कारण है जब हम लोग अपनी ऐसी चीज़ों पर ध्यान देते हैं कि जो हमारे पास नहीं है, तो हमारे दुख का कारण होता है। और जब हम किसी ऐसी चीज़ पर ध्यान देते हैं कि जो नहीं है, उसके बिना भी काम चल सकता है, तो दुख का निवारण होता है। इस तरीके से राजा बलि ने कहा कि जो मांगना है मांग लो। तो वामन भगवान ने कहा कि ऐसा करो कि हमें 3 पग भूमि दे दो। शुक्राचार्य महाराज थे, उनकी आंखें बड़ी तेज थी, ज्ञान भी थी, और विराग तो नहीं कह सकते, वैराग्य अगर होता तो फिर ऐसी स्थिति भी नहीं आती। तो उन्होंने बुला के राजा बलि को समझाया कि ये भगवान हैं और आपसे छल करके ये आपका सब कुछ लेने, सर्वस्व लेने आए हैं। तो जैसे हमने शुरुआत में कहा था कि माता रामो मत पिता रामचंद्रा, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रा, सर्वस्वम में रामचंद्रो दयालु। तो जहाँ पर ये धारणा हो जाए, ये भावना हो जाए कि सब प्रभु का ही है और प्रभु की इच्छा है और प्रभु लेना चाह रहे हैं, तो कौन रोक सकता है। ये तो सौभाग्य है। बलि ने कहा कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि प्रभु मुझसे मांगने आए हैं, नहीं तो ऐसा भी हो सकता था कि बिना मांगे भी मुझसे वो सब कुछ ले सकते थे। लेकिन शुक्राचार्य को ये बात नहीं जची, और जिस पात्र से जो है संकल्प लिया जाता है, उसी पात्र में जा करके वो बैठ गए। और जब उसी पात्र में बैठ जाते हैं तो भगवान विष्णु जो वामन के रूप में हैं, वो कुश से जिससे हम लोग संकल्प करते हैं, उसी कुश को लेकर के उसी छिद्र में जब उन्होंने उसको प्रवेश किया तो उनकी एक आँख फूट गई। तब शुक्राचार्य बिलबिलाकर उसमें से निकले। उन्होंने कहा प्रभु आपने ये सब क्या किया। उन्होंने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये तुम्हारे किए हुए कर्मों का परिणाम है, क्योंकि तुम्हें ज्ञान तो था कि ये भगवान हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर राग हो गया इस राज्य के प्रति, बलि के प्रति नहीं, इस राज्य के प्रति तुम्हारा ये लगाव हो गया, राग हो गया कि अगर ये राज्य चला जाएगा तो मैं
ये जो सुख भोग कर रहा हूँ, कहाँ रहूँगा, कैसे रहूँगा, क्या करूँगा। तो इसलिए तुम्हारे अंदर वैराग्य नहीं था, मैंने विराग की जो आँख थी उस आँख को मैंने फोड़ दी। तो इस तरीके से मित्रों, हम सबको कुछ चीज़ें दिखाई दे या ना दिखाई दे, सबको देखते हुए काम करना है। और देखते हुए जब प्रभु के स्मरण करते रहेंगे, प्रभु के भाव में, होता क्या है कि जब ये राम और रावण, आप लोग जानते हैं, कोई राम का जन्म जो है किसी रावण को मारने के लिए नहीं हुआ। किसी रावण को मारने के लिए होता तो भगवान एक रावण नहीं, पता नहीं कितने रावण एक संकल्प से मार सकते हैं। लव निमेष मोह भुवन निकाया, रचहि जाय अनुशासन माया। और उनके साथ में जो हमारे लखन लाल जी हैं, उन लखन लाल की महिमा तो अभूतपूर्व है। जब विभीषण उधर से आए, सुग्रीव इस पक्ष में नहीं थे कि इनको विभीषण को रखा जाए। उन्होंने कहा कि ये भेद लेकर के जाएंगे। भगवान ने कहा कि सुग्रीव देखो, तुम चिंता मत करो। कहा क्यों? उन्होंने कहा कि ये जो लखन देख रहे हो, ये लखन लाल जो है एक सेकंड में, एक निमेष में, क्या कहा कि इसमें इस पूरे पृथ्वी को नहीं, उन्होंने कहा कि राक्षसों का संहार कर सकते हैं। जबकि ऐसा नहीं है, लखन लाल जी काल हैं। लिखा हुआ है, शेष सहस्त्र शीश जगतारण, जो अवतर्यो भूमि भय टारण। क्या हुआ कि वो अवतार लिए हैं, क्या करने? भूमि के भय का भार हरण करने के लिए। सदा सानुकूल रहमों पर, ये तुलसीदास जी जब नाम वंदना करते हैं उस समय कहते हैं कि सदा सानुकूल रहमों पर, कृपा सिंध सौमित्र गुणाकर। इस प्रकार से रघुपति कीरत विमल पताका। विमल पताका ये है क्या? जब भगवान राम जो है, आप देखेंगे कि चाहे वन में हो, वन में जब सीता माता जी जाती हैं पूजा करने के लिए गौरी माँ की, तो मज्जन कर सर सखिन समेता, मज्जन कर गर सर सखिन समेता, गई मुदित मन। खुशी खुशी मन से अगर कोई भी कार्य आप कर रहे हैं तो मन में हर्षोल्लास होना चाहिए। गई मुदित मन सखी समेता। तो फिर क्या करके वहाँ पे पूजा की न अधिक अनुरागा। अब क्यों? जब पूजा आप करिए, जब आप वंदन करिए, जब प्रभु का स्मरण करिए, तो आप अनुराग के साथ में करिए, क्योंकि मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा। भगवान जो है बिना अनुराग के मिलेंगे नहीं। ये माता जी ने क्या किया? अब चाहे भगवान राम हो, चाहे भगवान शंकर हो, चाहे पार्वती जी हो, चाहे सीता जी हो, सीता जी भी जो है कोई, आप लोग जानते हैं, बस केवल जो भी कुछ किया उन्होंने सब माया का एक खेल था, एक लीला का खेल था। वो हम सब लोग किसी दिन संदर्भ सहित पूरा इस पर देखेंगे, ध्यान डालेंगे, लेकिन अभी हम चल रहे हैं। तो पूजा की अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग वर मांगा। उस समय माँ गौरी से वो अपने अनुरूप एक वर मांगती हैं। और जब पूजा करने गई तो वहाँ पर जो है वन में जो उपवन था, वन था, देखो रामचरितमानस में कई वन का उपयोग किया गया है, सब वन का अपना अलग अलग महत्व है। इधर मिथिलेश कुमारी हैं, राजा जज्जनक जी का वन है। उधर चित्रकूट भी एक वन है जिसे प्रेम की भूमि कहते हैं। उधर दंडकारण्य है, दंडकारण्य संशय की भूमि है। उसमें देखेंगे हम लोग सीता जी का हरण भी वहीं से हुआ था। और माँ पार्वती जो बाद में पार्वती जी बनी हैं, वो पहले सती थी, उनके मन में भी संशय उत्पन्न हो गया था, वहीं पर हुआ था दंडकारण्य में। अब उस पर चर्चा हम लोग जब करेंगे तब देखेंगे, उस पर प्रकाश डालेंगे। और जब उस समय उनके मन में संशय उत्पन्न हुआ और सीता जी का रूप रखा हुआ था, तो उस समय भी लक्ष्मण जी को पता हो गया था। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेशा, लक्ष्मण ने देखा जब, तो उन्होंने उमाकृत, उमा मतलब जब तक जो आगे की ओर उनकी यात्रा होनी है वहाँ तक जान गए, तो लक्ष्मण दीख उमाकृत बेखा। इस तरीके से लक्ष्मण जी जब यहाँ पर पुष्प वाटिका वन में साथ में राम जी के साथ में आए हुए हैं पुष्प लेने के लिए। और मित्रों देखो, कहा गया है कि पुष्प जो वाटिका है, इस वन का मतलब है कि संत सभा चहुदिस अमराई और श्रद्धा ऋतु बसंत सब गाई। वहाँ पर जो भगवान वन में गए थे तो वहाँ बसंत ऋतु रही लुभाई,
बसंत ऋतु जो है उस समय था नहीं, बसंत का आगमन नहीं हुआ था, लेकिन बसंत वहाँ पर अपने लालच के कारण कि भगवान आएंगे, इस तरह वहाँ पे रुक गई थी। कहा गया है कि श्रद्धा ऋतु बसंत सब गाई, कब? संत सभा 34 अमर आई। होता क्या है कि जब हम संत के पास में जाते हैं तब वहाँ पर हम सोचते हैं कि बसंत ऋतु आ गया है और संत के पास पहुँचने के बाद में तत्काल हमें उसका फल मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। उसमें जब आप संत के पास जाएंगे, संत सभा 34 अमर आई, चारों तरफ आप देखेंगे कि आम का वृक्ष लगा हुआ है और उसमें जब श्रद्धा का बन लेकर के जाएंगे और प्रेम से उनकी कही हुई बातों को आप ग्रहण करेंगे, तो जब ग्रहण करेंगे तो पहले क्या होगा, जब हम लोग आम के पेड़ पे देखते हैं बौर लगता है, बौर लगता है, उसके बाद में फल आता है और फल आता है, उसके बाद में उसमें रस आता है। अब आम का फल ले लो, आम पहले फल आएगा तो फल कच्चा होगा, पकेगा, उसके बाद में मिठास आएगी। ऐसे साधना होती है। जब हम लोग साधना करेंगे तो साधना के बाद में हमारे अंदर क्या होगी कि ज्ञान आएगा और ज्ञान के बाद में हमें भक्ति का रस मिलेगा, मिठास मिलेगा। होगा क्या, भक्ति के रस से जब वहाँ पर सीता जी गई थी पूजा करने के लिए, तो इनका आप लोग जानते ही हैं, उस पर प्रसंग पे चलेंगे तो काफ़ी समय लग जाएगा। उसमें प्रसंग देखो क्या होता है कि उसमें से एक सखी वन को चली जाती है, वाटिका में चली जाती है, पुष्प वाटिका में, कि देखती है कि हाँ कहाँ पर जो है भगवान आए हैं। उनको ये एक बार नारद जी मिले थे सीता जी को, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर आपका प्रभु से मिलन होगा। जब इधर यज्ञ का जब सब कुछ तैयार कर दिया गया था, तो तैयार करने के बाद में ये होता कि सीता जी का विवाह वही होगा जो इस धनुष बाण को तोड़ेगा। हम धनुष बाण पर किसी दिन व्याख्या करेंगे, इस पे देखेंगे कि धनुष तो था, वहाँ पर बाण नहीं था, वो क्या था और कैसे था, वो धनुष किसका था, किस समय दिया गया। एक त्रिपुरा नाम का राक्षस था और भगवान शंकर को हम त्रिपुरारी भी कहते हैं। तो त्रिपुरारी कहते हैं, त्रिपुरा नाम के राक्षस की विशेषता थी कि वो 3 महल में रहता था और एक साथ ही जो तीनों को भेज सकता था वही उसको मार सकता था। इसी कारण से उस समय धनुष का वो निर्माण किया गया था और भगवान शंकर ने उसका वध किया था। और एक ही बाण था, बाण तो उसके नाश करने में चला गया। उस समय धनुष ने पूछा था कि मेरी मुक्ति का योग क्या है और मेरी मुक्ति कैसे मिलेगी प्रभु। उस पर हम किस दिन चर्चा करेंगे। अभी हम देखेंगे कि पुष्प वाटिका में इधर जो है भगवान राम और लखन दोनों लोग हैं। हम लोग भी अपने लिए इसमें से फल ले लें, क्योंकि कथा का मतलब ये होता है कि आपको तुरंत फल मिलना चाहिए। जे ये कथई सनेह समेता, कही हैं सुनिए समुझ सचेता, हुई हैं रामचरण अनुरागी, कलिमल हरण सुमंगल भागी। आप इसको अगर अच्छे से मन में धारण करेंगे तो आप इसका फल तुरंत काट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी या इसका फल जब मिलेगा तब मिलेगा। अभी जो फल मिल रहा है इस कथा से क्या होता है कि उससे हम अच्छी चीज़ सीख लें और उसको अपने अंदर ग्रहण कर लें। कुछ जो भी कर सकते हैं, सब तो नहीं कर सकते हैं, कुछ पॉइंट जो बिंदु आपको अच्छी लगती है तो बिंदुवार हम उसको अपने अंदर समाहित कर सकते हैं। अब इधर जब वो सखी जाती है उसके बाद में अपनी जा करके सीता माता को बताती है। सीता माता जी उधर पूजा कर रही होती हैं माता जी की, गौरी माँ की, और गौरी माँ की पूजा करते हुए जो है इधर जब पता चलता है तो यहाँ पर जाती हैं। होता क्या है कि उनके नूपुर की धुन और जो है जब सुनाई पड़ती है तो भगवान राम वहाँ पे विह्वल हो जाते हैं। मैंने शुरू से कहा कि ये सब केवल एक लीला के पात्र हैं। जिस तरह हम लोग नाच और गाने और टीवी में सीरियल देखते हैं, उसी सीरियल पात्र को निभाने के लिए प्रभु का अवतरण होता है। अपने भक्तों की हितों की रक्षा के लिए, अपने भक्तों की हमेशा उनके दर्शन हेतु, उनकी भावनाओं की पूर्ति हेतु, उनकी संभावनाओं की पूर्ति हेतु जो जिस रूप में जैसे चाहता है प्रभु को, प्रभु उस रूप में उसको वैसे दिखाई देते हैं। उस समय भगवान लखन से कहते हैं कि कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, मानहु मदन धुंध भी दीनी, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्ही। वो कहते हैं कि मानो कामदेव ने जो है ढोल नगाड़े बजाते हुए यहाँ पर प्रवेश कर गया। उधर राजा जनक ने ये प्रतिज्ञा ली है कि इस धनुष को जो तोड़ेगा उससे हम सीता जी का विवाह करेंगे। और यहाँ पुष्प वाटिका में यहाँ पर सीता माता जी भगवान का दर्शन करने आई हैं, भगवान को देखने आई हैं, क्योंकि उस सखी ने बताया है, और भगवान राम पुष्प को तोड़ने आए हैं। तो ऐसा वर्णन है
कि जब सीता माता वहाँ पर पहुँचती हैं तो लोचन मग रामहि उर आनी। जब माता सीता ने देखा तो देखते ही भगवान राम को अपनी आंखों से अंदर ले लिया। लोचन मग रामहि उर आनी दीनों पलक कपाट सयानी। और पलक के कपाट को उन्होंने बंद करके अंदर दर्शन करने लगी। सब सखियों ने हिलकोरा झिलकोरा मारा कि भगवान राम सम्मुख खड़े हैं और तुम आंख बंद करके खड़ी हो। इसी तरीके से मित्रों, जब सीता माँ वहाँ पर अशोक वाटिका में थी तो वहाँ पर लिखा हुआ है, जब हनुमान जी पता करने गए थे, पता करके आए तो भगवान राम से बताने लगे। उन्होंने जब पूछा क्या स्थिति है, उन्होंने कहा कि नाम पाहरू दिवस निस ध्यान तुम्हारा कपाट। वो हमेशा आपका ही नाम लेती रहती हैं और ध्यान करते हुए चरण कमलों को अपने जुटाए हुए ध्यान तुम्हार कपाट लोचन निज पद जंत्रित प्राण जाय के ही बाट। और अपने आँखों से अपने कदमों को निहारा करती हैं। तो किसी ने पूछा, ऐसा भी वर्णन आता है कि भगवान राम और सीता जी के चरण कमलों में केवल इतना ही अंतर था कि भगवान राम के जो दाहिने पैर थे वो सीता जी के बाएं थे, ऐसे निशान थे उसमें, और बाएं उनके दाहिने थे। क्योंकि गिरा यरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। इसमें कोई भी तनिक भर कोई नहीं कह सकता कि इन दोनों में कोई अलग है, लेकिन अलग अलग रूप में ये दिखाई दे रहे हैं। बंदहु सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। जिन्हें खिन्न लोग, दुखी लोग बहुत प्रिय होते हैं, लेकिन दुख से आप पुकारिए तो, व्याकुलता दिखाइए तो। ये नाम अजामिल से खलकोटि अपार नदी भव बूढ़त काढ़े। अब अजामिल हो, गीध हो, देखो कहा गया है इसमें कि कोमल चित्त अति दीन दयाला। आप बहुत कोमल चित्त के हैं। इनका चित्त जो है, जिस हम लोग चित्रकूट में चित्त की बात कर रहे थे, तो इनका जो चित्त है वो बहुत कोमल है। और कोमल है तो ये बिन विश्वास भगत नहीं त्रहि बिन द्रवहि न राम। अब भगवान को द्रवित करने के लिए इन पर विश्वास करके, आस्था करके आप प्रभु के नाम का स्मरण करिए। और जब भी ये वही प्रभु हैं कि स्वयं कृपाल स्वयं केवट ही निहोरा, स्वयं कृपाल केवट ही निहोरा जे जग किए तू पगौ तिथोरा। अब इसमें ये वही भगवान राम हैं कि जब केवट के पास में पहुँचे थे तो दूसरे पैर में इन्होंने ब्रह्मांड को, पहले पैर में ब्रह्मांड पूरा नाप लिया, दूसरे पैर में ब्रह्मा के लोक में जब चरण रखा, उस समय ब्रह्मा को ये लगता था कि हमने इस सृष्टि की रचना की है, ये सृष्टि बहुत बड़ी है। लेकिन जब उन्होंने भगवान राम के चरण कमलों को देखा तो देखते उनको ये लगा कि ये मेरी सृष्टि, जिसको भगवान राम ने 2 ही कदम में नाप लिया। इसका मतलब जो है, जो भी उनके अंदर था, उन्होंने कहा कि बुद्ध के देवता हैं ब्रह्मा जी, बुद्ध के देवता हैं। और उन्होंने जो कमंडल है वो विचार का, बुद्ध के देवता ने विचार के कमंडल में अनुराग के जल से, जल कौन सा था, अनुराग, मिले ही न रघुपति बिन अनुरागा। तो अनुराग के जल से जो है भगवान विष्णु के चरण को धुला। और धुलने के बाद में जब राजा भगीरथ ने, वहीं से गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है, राजा भगीरथ, और हम लोग त्रिशंकु के बाद में चर्चा करेंगे कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिसकी जैसी भावना है वो उसी रूप में भगवान को देखता है। और जिसको जो चाहिए, सबकर मत खगनायक येहा करिय राम पद पंकज नेहा। सबका मत यही है क्या, ये काकभूषुंड जी जो है गरुड़ जी को सुनाते, कहते हैं सबकर मत खगनायक येहा करिय राम पद पंकज नेहा। क्या कि सुत पुराण सब ग्रंथ कहाई और रघुपति भगत बिना सुख नहीं। अगर आपको सुख चाहिए तो केवल और केवल भगवान श्री राम के चरणों में मिलेगा। और ये भगत क्या होता है, भक्ति ऐसे नहीं मिलती है। भक्ति जिस पर प्रभु की कृपा होती है। हनुमान जी ने एक बार जो है क्या हुआ कि कहा, नाथ भगति अति सुखदायनी। हे प्रभु, आपकी भक्ति जो है ये बहुत सुख देने वाली है। तब करहूँ कृपा अनुपायनी सुनत परम प्रिय कोमल बानी। तब एवं मस्त प्रभु कहो भवानी। उसमें क्या है कि जब भगवान राम से प्रेम
प्रेमवश, जब आप श्रद्धावश प्रभु की नतमस्तक हो जाएंगे, दैन्य की भावना आ जाएगी, दीन दयाल, अब दीन दयाल बिरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, आप दीनों के दयालु हैं, सब कुछ करने वाले हैं, सर्वसमर्थवान हैं, सारे गुणों के स्वामी हैं। ये सृष्टि जिसको जब चाहें बताएं रचई जासु पाई अनुशासन माया, जिसके अनुशासन को पाने के बाद में माया पता नहीं कितनी सृष्टि सेकंडों में रच सकती है। ऐसे प्रभु के चरण कमलों में वंदना करते हुए हम यही कहेंगे कि हे प्रभु, हम पर दया करिए। अब जो ब्रह्मा जी ने जल प्रवाहित किया था और इधर भागीरथ जी ने जब उनसे अन्य विनय किया, तो ये हुआ कि उस जल को भगवान शंकर ने अपने जटा पर धारण किया, और उस जटा पर धारण करने का फल तभी है जब वो जाकर के लोक कल्याण करें। और उसी तरीके से भगवान शंकर ने राम जी की कथा को भी पूछो रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा, इसी तरीके से ये कथा भी भगवान शंकर के ही उर से निकली हुई है। रच महेश निज मानस राखा पाय सुसमौ शिवासन भाखा। तो ये कथा भी जब तक प्रवाहित नहीं होगी, नीचे की तरफ लोगों का कल्याण नहीं करेगी, तब तक एक तरफ एक जगह इकट्ठा होकर के वहाँ पर ये हो सकता है कि सुख का प्रादुर्भाव करे, सुख का उत्पन्नीकरण करे, सुख को फैलावे। लेकिन जब तक चारों तरफ पुष्प की देखो महत्ता क्यों है, क्योंकि पुष्प जो होता है वो चारों तरफ अपने सुगंध को बिखेरता रहता है। तो इसी कथा का तात्पर्य भी यही है, और इसका कहने का मतलब भी यही है कि कथा रूपी गंगा जो है जब सबके हृदय में प्रवाहित हो, और आप सब लोग इससे कुछ न कुछ अच्छी बातें सीखें और प्रभु के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो। जब ये चरणों में प्रभु के अनुराग उत्पन्न होगा, तभी इस कथा की सार्थकता मानी जाएगी। वही है चरण राम अनुरागी। जब तक राम जी के चरणों में अनुराग नहीं होगा, तब तक जो है किसी कथा की सार्थकता या कोई भी हमारा समय है, समय चलता रहेगा। समय तो काल है, काल भी प्रभु के हाथ में है। और जैसा कि हमने अभी कहा था कि दुख का लेकर के तो सब जो है इसमें कहा गया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। जो मोह है ये सभी व्याधियों की, सभी दुखों का जड़ है। अब भगवान राम हनुमान जी को भेजते हैं रावण के पास में, उसमें दो तात्पर्य है कि एक तो ये भगवान शंकर के रूप हैं, दूसरा गुरु हैं। और जब किसी व्यक्ति को परेशानी होती है, दुख होता है, तो डॉक्टर बुलाते हैं। तो राम जी ने सोचा कि ऐसा है कि इस समय रावण को पश्चाताप है, अब पश्चाताप होता तो ये घटने नहीं होती। पश्चाताप करवाना है, लेकिन पश्चाताप रावण करेगा कहाँ। हो सकता है कि ज्ञान पा करके कर ले, और हनुमान जी ज्ञानी नामा गर्गड्यम हैं, दूसरा भगवान शंकर के अवतार हैं, रुद्रावतार हैं। ये जाए तो हो सकता है, समझाएं तो हो सकता है पश्चाताप कर ले, और पश्चाताप करके वो क्या कर दे, सीता जी को वापस कर दे। इसके बाद में जब हनुमान जी वहाँ पहुँचते हैं तो यही कहते हैं महामोह बहुशूल प्रद त्यागहु तमय अभिमान। हे रावण, तू ऐसा कर कि सब कुछ कर, लेकिन इसमें एक चीज़ छोड़ दे। अब उसके बाद में हम इस पर चर्चा करेंगे तो बहुत विस्तार हो जाएगा, और फिर बाद में अपलोड होने में बड़ी दिक्कत होती है, बड़ा समय लग जाता है। इसलिए हम आगे जो है अगली प्रसंग में कोशिश करेंगे कि इसको आगे व्याख्या करें। बाकी आप लोग भी कोई भी प्रश्न है, अगर किसी प्रसंग पे आप सुनना चाहते हैं तो आप लोग लिख सकते हैं, और मैं यथायोग भगवान ने जितनी मति दी है उसके अनुसार मैं इसको कहने और सुनने का और सुनाने का प्रयास करूँगा। जय श्री सीताराम कृष्ण।